बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear student of class 10th, today our topic is the Bronsted-Lowry acid and base. Student, Bronsted and Lowry explain acid and base based on their actions in a chemical reaction. Their theory is the development of Arrhenius theory. Students, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एरिनियस थ्योरी। एरिनियस थ्योरी ने क्या बताया था कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन मींस के एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन एंड बेस प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन, और वो हमें तमाम एसिड्स और बेसिस में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन्स नहीं होते। दैट्स वाई ये थ्योरी जो है वो फेल हो गई थी, और उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आई थी ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। ये दो साइंटिस्ट थे, ये आप लोग देख सकते हैं, ये ब्रॉन्स्टेड है और ये लॉरी। इन दोनों ने मिलकर ये थ्योरी बताई ऑन दियर एक्शंस इन अ केमिकल। उन्होंने बताया कि एसिड और बेस का केमिकल रिएक्शन में डिफरेंट जो है वो रिएक्शन होता है। एसिड किसे कहते हैं? व्हाट इज़ एसिड? सब्सटेंस दैट कैन लॉस और डोनेट अ प्रोटॉन। मतलब जो एसिड हम उसे कहते हैं जो अपना प्रोटॉन लॉस कर दे। एनीथिंग दैट गिव अ प्रोटॉन इन अ रिएक्शन। इस हाइड्रोजन आयन को हम प्रोटॉन पढ़ते हैं, क्योंकि अब ये हाइड्रोजन के ऊपर प्लस हो गया तो ये प्रोटॉन बन गया, यानी इसके पास कुछ भी नहीं है। एसिड वो है जो लॉस कर दे, जो डोनेट कर दे, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड। एंड द सब्सटेंस दैट हैज़ द एबिलिटी टू गेन। डेफिनेटली जब देखें एसिड जो है वो डोनेट कर रहा है तो बेस में क्या होगा कि वो एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, यानी रिमूव प्रोटॉन फ्रॉम एन एसिड। एनीथिंग दैट टेक्स ऑन H पॉजिटिव इन अ रिएक्शन, मतलब जो देगा वो एसिड है और जो लेगा वो बेस है। In conclusion, there is only one requirement for an acid-base reaction, which is one substance must provide a proton, यानी एक सब्सटेंस जो है वो प्रोटॉन को देगा, while another substance must receive the same proton at the same time। मतलब उसी टाइम पे एक, यानी फॉर सपोज एसिड दे रहा है और बेस उसे क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। Finally, we have a conjugate acid and a base pair when two molecules are formed by the transfer of proton। बेटा जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगी उसमें से एक कॉन्जुगेट बेस होगी और एक कॉन्जुगेट एसिड होगी। जब एसिड जो है वो अपना प्रोटॉन लॉस कर देगा तो उसके नतीजे में बनेगा कॉन्जुगेट बेस। द पार्टिकल्स दैट रिमेन्स, यानी जो पार्टिकल बच जाएगा व्हेन अ प्रोटॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द एसिड। जब एसिड में से प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा और जो बच जाएगा, दिस इज नोन एज द कॉन्जुगेट बेस। एंड द प्रोडक्ट ऑफ अ पार्टिकल व्हेन इट रिसीव अ प्रोटॉन, यानी वो जब प्रोटॉन को रिसीव करता है उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। आपने ये बात याद रखनी है कि एसिड प्रोटॉन को लॉस करता है और उसके नतीजे में आखिर में वो क्या बन जाता है? खुद कॉन्जुगेट बेस। और जो बेस है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और लास्ट में वो क्या बन जाता है? कॉन्जुगेट एसिड। Therefore, a reaction must have an acid, a base and a conjugate acid and a conjugate base। अब एक रिएक्शन मैं आपके सामने लेकर आती हूँ जो हमें ये बताता है। अब हम एक एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं। जैसे फॉर सपोज ये आपके पास एक रिएक्शन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर। अब HCl आप देख रहे हैं, H ने अपना एक प्रोटॉन लॉस कर दिया। इसने लॉस कर दिया तो ये एसिड है, ठीक है जी। इसने एक्सेप्ट किया, ये बेस बन गया। इसने अपना एक प्रोटॉन लॉस कर दिया, उसके नतीजे में दिस Cl माइनस इज नोन एज द कॉन्जुगेट बेस। ओके, H2O ने यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है तो अब ये बन गया है H3O। इट मीन्स नाउ दिस इज नोन एज द कॉन्जुगेट एसिड। अब इस रिएक्शन के अंदर ये एसिड है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, ये बेस है, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है। सेम रिएक्शन आपके लिए है अमोनिया सल्फ्यूरिक एसिड। अब NH3 ने यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड ने अपना एक प्रोटॉन इसको दे दिया, तो ये एसिड, और ये एसिड से जो ये प्रोड्यूस हुआ ये क्या हुआ? इसका कॉन्जुगेट बेस। और ये क्या था? बेस, क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया है प्रोटॉन। बेस से ये क्या बन गया बेटा? कॉन्जुगेट एसिड। सेम रिएक्शन, दिस इज योर होमवर्क, यू कैन सेंड मी थ्रू WhatsApp। And these all are the resources of this topic. You can easily search from different books or net.